भीषण गर्मी है दिल्ली में और इसके बीच दिल्ली टैंकर युग में एक बार फिर लौट चुकी है। वो दिल्ली जिसे टैंकरों से आजादी दिलाने के लिए वोट मांगे गए थे और वोट मिले थे। वो दिल्ली जो देश की राजधानी है और आज उसी दिल्ली के लोग टैंकरों के पीछे बाल्टियां लिए दौड़ रहे हैं। 21वीं शताब्दी में देश की राजधानी में टैंकरों पर लोग टूट पड़े हैं, कूद कूद कर पाइपों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है राजधानी दिल्ली की। बरसों पहले का टैंकर युग दिल्ली में एक बार फिर लौट आया है। लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। राजनीति चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का आरोप है कि हरियाणा से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हथनीकुंड बराज है, उसमें इतना पानी नहीं है कि उसको साफ कर सके और राजधानी दिल्ली में सप्लाई हो सके। दूसरी तरफ विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके विधायक टैंकर माफिया से उनकी साठगांठ है और इसी वजह से यह संकट खड़ा हुआ है जिसमें दिल्ली वाले तरस रहे हैं। दरअसल बीजेपी का दावा यह है कि हरियाणा से जितना पानी करार के तहत है उससे कहीं अधिक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है और दिल्ली में लगभग 50 से 54% पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश सरकार से यमुना में ज्यादा पानी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केंद्रीय जल मंत्री तक को चिट्ठी लिखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि यह संकट आखिर हुआ क्यों? क्या इसके पीछे सियासत है या फिर इस बात पे दम है कि यह प्रबंधन की बड़ी चूक है? और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपको विचलित कर सकती हैं। जिस तरह से लोग, बूढ़े हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, वो बाल्टियां हाथ में लेकर टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार यह दावा कर रही है कि भीषण गर्मी है, इसकी वजह से पानी की मांग बढ़ गई है। दिल्ली की मांग इस समय 1300 मिलियन गैलन प्रतिदिन है, जबकि उसे 1000 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। यानी 300 मिलियन गैलन पानी इस समय राजधानी दिल्ली में कम पड़ रहा है। हम आपको यह बता दें कि दिल्ली दुनिया के उन 20 शहरों में से एक है जहां पानी का गहरा संकट है और आने वाले समय में इसके और गहराने की आशंका है। चिंता की बात यह है कि इस पानी की किल्लत से जूझने वाले 20 शहरों में से 5 तो भारत में ही हैं। और इन सब के बीच अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो टैंकरों के पीछे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भागते लोग, पानी की पाइपों का जाल बिछाकर पानी भरने की तस्वीरें इस समय वायरल भी हैं और चिंता भी पैदा कर रही हैं। दिल्ली के लाखों लोग टैंकरों से पानी भरने के दौरान किस गंभीर खतरे से जूझ रहे हैं उसकी हम आपको तस्वीरों तो दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों की जुबानी सुनिए, उनको कितनी परेशानी इस समय हो रही है। हर साल हमेशा नहीं, बहुत सालों से हालत यही है। बहुत सालों से, मतलब कि 15-20 साल तो हमें हुए यहाँ आए हुए, और लोग बताते हैं 50 साल से भी, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इधर हालत ऐसे ही है, कोई कुछ सुधार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। केमिकल की कहने हैं मैम, इसको हम पानी पियेंगे तो हम ही बीमार हो रहे हैं इन चीजों में। इसमें हम कैसे पानी पीते हैं? एक दिन में मैम अगर दिल्ली का एक दिन पानी बंद करा देना तो उनको अहमियत पता चल जाएगी पानी की रियल में होती क्या चीज है। पानी हमको पता है, हम डेली पानी भर रहे हैं, हमें पता है कि हम पानी कैसे भर रहे हैं। प्लास्टिक की भी एक एक्सपायरी होती है। अगर देखा जाए ना तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हम खुद हैं, हमारे पास 10-10 साल पुरानी कैने हैं। दिल्ली में प्लास्टिक को बोला जाता है कैंसर का कारण बन जाता है। कभी हम लोगों की हेल्थ कुछ नहीं है, हम लोग वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी अगर देखा जाए हम तो आधा कनेक्शन का पैसा भी दे देंगे। कम से कम पाइप हमारी गली तक लेके आए, हम वहां से आगे का कनेक्शन भी दे देंगे, मीटर का भी पैसा। देखा जाए कल कितनी डिग्री थी, आज भी गर्मी बढ़ेगी। हम लोग धूप में पानी उठाते हैं, मरने तिल के मरने से अच्छा थोड़ा चंद पैसा खर्च कर ले अपने ऊपर तो क्या दिक्कत है। इस प्लास्टिक से भी बच जाएंगे कम से कम। एक न एक दिन ये भी हमारा मौत का कारण बननी है। कितने की ये प्लास्टिक कैन आती है? 250 रुपए की कैन आती है एक।
इसके मैम इसकी इतना इम्पोर्टेंस बढ़ी है इस कैन की, जो 5-5 रुपए कबाड़े में जाएगी, उसको पानी की वजह से 250 रुपए खरीदनी पड़ती है एक कैन 40 लीटर की। आपने दिल्ली वालों की बात सुनी, तिल तिल पर मरने पर मजबूर हो रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक टैंकरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। टैंकर जब आते भी हैं तो एक अलग जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि कैसे उनके कैन भर जाए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर सियासत भी इस समय चरम पर है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा यमुना में कम पानी छोड़ रहा है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि करार के मुताबिक हरियाणा को 719 क्यूसेक पानी देना है, जबकि 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है। और इसी वजह से दिल्ली सरकार पर भारतीय जनता पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल सरकार पर बदइंतजामी और भ्रष्टाचार के कारण बढ़े जल संकट का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। बीजेपी ने जल संकट पर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। यही नहीं, उसके नेताओं ने दिल्ली सरकार के दावों को भी न केवल झूठा बल्कि गुमराह करने वाला करार दिया है। मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। ये मांग पत्र नहीं है जी, ये दस्तावेज है। हरियाणा रोज, मैं 1 महीने का डाटा लेकर आया हूँ, रोज 1049 क्यूसेक पानी रोज दे रहा है। तो ये झूठ मंत्री आतिशी मार लेना झूठ क्यों बोलती हैं? ये क्यों नहीं बताती कि पानी की 54% बर्बादी आपके रखरखाव की वजह से होती है, आप पानी संभाल नहीं पाते हो। आप पूरे विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेचने का काम करते हैं, दिल्ली को लूटने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल 2019 में घोषणा करते टीवी पे आके कि दिल्ली के हर घर में टूटी लगेगी, पानी आएगा। कहाँ गई वो टूटियां, कहाँ गया वो पानी? दिल्ली आज प्यासी मर रही है, तो एक कारण है अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, उसकी चोरी, उसकी लूट। बेहद गंभीर आरोप विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इस समय अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा रहा है। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? अभिषेक आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ राजधानी दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तापमान 48 और 49 के पास, कई इलाकों में डर है 50 ना पार कर जाए। ऐसे में बिजली की कमी, पानी की कमी, लोग क्या कर रहे हैं? लोग दोष किसे दे रहे हैं? देखिए गौरव, एक ऐसी चीज मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं जो अभी तक लोगों ने नोटिस नहीं की है। इस वक्त हम लोग, ये डीडीए का एक पार्क है, पॉकेट 4 का अपर मिडिल क्लास सोसाइटीज हैं और वहां का पार्क है। और आप देखिए इस पार्क में क्या स्थिति है, जो पौधे लगे हुए हैं वो सूखते जा रहे हैं क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तमाम लोग जो यहाँ के निवासी हैं आसपास के, वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। वो बता रहे हैं कि कई दिनों से ये समस्या हो रही है, पानी नहीं जा रहा है। कब से ये पानी की समस्या चल रही है सर यहाँ पे? यहाँ कम से कम 6 महीना हो गया। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है, पानी कब आ रहा है? यहाँ तो आता ही नहीं है जी पार्क में। आपके घर में कब आ रहा है? घर में तो डेली आता है। कितने बजे आ रहा है? हम तो समरसीवर का पीते हैं। आप समरसेबल पीते हैं? यहाँ पर आप बताइए सर, डीडीए में कहाँ पर पानी कितने दिन तक आता है, कितने बजे आता है? पानी एक टाइम आ रहा है, पहले 2 टाइम आता था, मगर पानी अब एक टाइम आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ समरसेबल भी है लोगों क्या जो इंडिपेंडेंट लगा? लोगों ने समरसेबल अपने लगा रखे हैं। और जो पानी सप्लाई है वो सुबह कितने बजे ऐसे कितने बजे तक आती है? सुबह कोई टाइम नहीं है सर, कभी भी आ सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है इनका। तो आपको तुरंत मोटर ऑन करना पड़ेगा? तुरंत मोटर ऑन करना पड़ेगा। और यदि भूल गए, अगर कोई जल्दी सुबह उठा नहीं तो सर बाहर से गर्म मंगा के पियो। अच्छा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं सर, पूरे दिन नहीं आएगा? नहीं। और ये पार्क की जो समस्या है साहब, ये पार्क की समस्या कब से इस तरह से है, सूखा हुआ है, ये क्यों नहीं चलाते यहाँ पानी? है ही नहीं पानी, सो चलाएंगे कहाँ से? गवर्नमेंट देती नहीं। कनेक्शन कटवा दिए पहले ही। एक समरसीवर बहुत था, उसका कनेक्शन कटा पड़ा है, क्या कर सकते हैं?
तो देखिए ये पार्क है और ये आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास एरिया है, डीडीए की लोकेलिटी है और इस पार्क में जो यहाँ के जो बुजुर्ग रिटायर्ड लोग हैं वो बैठा करते थे। और पार्क की ये हालत देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं कि कैसे जो अच्छे पौधे थे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जिनको ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं थी, वो भी पूरी तरीके से सूख चुके हैं। आप देख रहे हैं इनको बिल्कुल कम पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे प्लांट्स की प्रजातियां हैं जो यहाँ लगाई गई हैं इस पार्क में पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसकी मिट्टी पर जहां पे चल रहा उसको देख के लग रहा है। लेकिन जमीनी स्थिति अगर देखें इस समय अभिषेक, अगर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है तो पौधों के लिए पानी कहां से दे? वो तो इस समय एक लग्जरी ही मानी जाएगी। लेकिन अभिषेक ये बताइए, ये जो ब्लेम गेम इस समय जबरदस्त चल रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो कह रही है हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 54% पानी तो वेस्ट हो रहा है, और जो बैठक, आपातकालीन बैठक एक रोड मैप बनाने के लिए मार्च में होनी चाहिए थी, वो हुई ही नहीं। इस पर क्या कहना है सरकार का? देखिए गौरव, ये एक प्लानिंग होती है, उसके तहत पानी का स्टोरेज होता है और ये सोचकर चलना पड़ता है कि लगातार जो पानी की डिमांड बढ़ रही है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। जब आपके पास सिंगल लार्जेस्ट वाटर सोर्स यमुना रिवर है तो आखिर वो उस कंडीशन में क्यों नहीं पहुंची जिससे कि मयूर विहार जैसे इलाके जो यमुना के बिल्कुल पास हैं, वहां पर इस तरह की वाटर क्राइसिस हो रही है कि यमुना से आप पानी दिल्ली के अंदर ले ही नहीं सकते। जो भी पानी हम लोग यमुना से लेते हैं उसको प्रदूषित करके उसमें वापस छोड़ देते हैं और वो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये सोचिए कैसी विडंबना है कि बिल्कुल यमुना के किनारे ये स्थिति है कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, जो सप्लाई का पानी है। लोग जो सबमर्सिबल अफोर्ड कर सकते हैं, हालांकि कई जगह पर इलीगल भी है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही वो पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। डीडीए के जो फ्लैट्स हैं वहां अगर कोई सुबह मोटर का स्विच ऑन करना भूल गया तो फिर वो पानी का जुगाड़ ही कर पाएगा। और आरोप यह लग रहा है कि वाटर टैंकर माफिया जो है वो यहां पर पैसे लगातार कमा रहा है।